यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन रोज़ा रखने का क्या तरीका है, रोज़े की नीयत कैसे की जाएगी, कब रोज़ा रखेंगे, दिन कौन सा होगा, तारीख़ क्या होगी, एक रोज़ा रखें या 2 रोज़े रखें, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ के रोज़े की नीयत का क्या तरीका है, कब हमने रोज़ा रखना है। देखें, सबसे पहले हम यौम आशूरा के रोज़े की फ़जीलत के हवाले से जान लेते हैं। याद रखें, यौम आशूरा का जो रोज़ा है 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का, इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहर्रम के जो रोज़े हैं ये अफजल तरीन रोज़े हैं। यानी रमज़ान के बाद अगर किसी दिन के रोज़े अफजल हैं तो वो मुहर्रम के रोज़े। इसी तरह एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के हर दिन का रोज़ा ये 1 महीने के रोज़ों के सवाब के बराबर है। यानी अगर आप मुहर्रम में एक दिन रोज़ा रखेंगे तो आपको 1 महीना रोज़ा रखने का सवाब हासिल होता है। और इसमें फिर जो है वो 10 मुहर्रम का जो दिन है, यौम आशूरा का दिन, उसको एक ख़ास किस्म की अहमियत हासिल है। यानी उस दिन रोज़ा रखने का सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन रोज़ा रखता है तो मुझे अल्लाह की रहमत से ये यकीन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स के पिछले 1 साल के गुनाहों को बख्श देगा, मुआफ़ फरमा देगा। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हमने एक रोज़ा रखना है या 2 रोज़े रखने हैं। अगर कोई एक रोज़ा रखता है तो क्या ये सही है या उसके लिए 2 रोज़े रखना ये ज़रूरी है। देखें, इसमें बेहतर और मुस्तहब तो ये है कि आप 2 रोज़े रखें। या तो आप 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या आप 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखें। 2 रोज़े रखें, इसलिए कि यहूदी जो थे वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे तो आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसके साथ एक और रोज़ा मिलाओ। यानी या तो 10 के साथ 9 का रोज़ा मिला लो या फिर 10 के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लो, ताकि यहूदियों के साथ मुशाहबत ना हो। ये मुस्तहब अमल है। अगर कोई शख्स सिर्फ एक यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ना तो वो इससे गुनाहगार होगा और उसका वो रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त होगा और उसे रोज़ा रखने का मुकम्मल सवाब होगा। मुस्तहब ये है कि आप 2 रोज़े रखें। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये रोज़ा रखना कब है, दिन कौन सा होगा, तारीख़ कौन सी होगी। तो देखें, इस दफ़ा यानी 2024 में जो 10 मुहर्रम का दिन बन रहा है, अगर हम अंग्रेज़ी तारीख़ की बात करें तो वो 17 जुलाई बरोज़ बुध का दिन जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का दिन बन रहा है। अब आपने क्या करना है, या तो आप 16 जुलाई बरोज़ मंगल के दिन भी रोज़ा रखें और 17 जुलाई बरोज़ जो है वो बुध के दिन 9 और 10 का रोज़ा रखें, या फिर आप ऐसा करें कि 17 जुलाई बरोज़ बुध 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन रोज़ा रख लें और उसके साथ फिर 18 जुलाई बरोज़ जुमेरात 11 मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन रोज़ा रख लें। तो बेहतर ये है कि 2 दिन रोज़ा रख लें। अब इस रोज़े की नीयत कैसे करेंगे। देखिए, नीयत करने का बहुत ही आसान तरीका है। असल में नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो आप इस तरह नीयत करें कि मैंने यौम आशूरा के नफली रोज़े की नीयत की अल्लाह की रज़ा के लिए। ये आसान तरीका है इसका नीयत करने का। मैं उम्मीद करता हूँ यौम आशूरा के रोज़े के हवाले से ये तमाम तर बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो इस पर अमल करेंगे, आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए।